हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो है कि केंद्रीय योजनाओं के बारे में। प्रीवियस क्लासेज में जो है कि लगातार केंद्रीय योजनाएं चली आ रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप प्रीवियस क्लासेज देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नई योजना की तरफ, जो कि केंद्र सरकार की है, राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन जो कि चलाया गया था 2006 से 2007 के बीच में। अच्छा, इस मिशन को चलाने का मकसद क्या था सरकार का? इसमें है कि बांस की खेती को बढ़ावा देना। एक मिशन चलाया गया जिसके अंतर्गत जो है कि बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, किस लिए? इसलिए क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करेगा। किस तरीके से? इससे क्या होगा कि बांस की खेती एक ऐसी मतलब कृषि होती है जो किसी भी तरीके की भूमि पे जो है कि उग सकती है, इसकी खेती की जा सकती है। जैसे कि अगर बंजर भूमि है वहाँ पे भी होगा, उपजाऊ है तो होगा ही होगा, और यहाँ तक कि अगर मरुभूमि है वहाँ पे भी होगा। और जो है कि अगर कहीं ऐसा जगह है कि जहाँ हर एक चीज़ तो सही है, लेकिन वहाँ का जलवायु जो है कि किसी भी फसल के जल्दी अनुकूल ना होता हो, मौसमी खराबी बहुत ज़्यादा वहाँ होती हो, तो वहाँ के लिए भी ये जो है कि उपयोगी है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बांस की खेती करें, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी? सुदृढ़ होगी। क्योंकि लगातार बांस से बनने वाली चीज़ें जो है कि बहुत बड़े पैमाने पे होती हैं, उनका यूज होता है। तो ये ग्रामीण अंचल में अगर होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, ना ही कि बस बांस के ही लगाने से, बल्कि बांस से बनने वाली चीज़ों से भी लोगों को, जैसे कि टोकरी बुनना, पंखा बनाना, बांस की सीढ़ियाँ बनाना, अगरबत्ती का जो स्टिक होता है वो आइसक्रीम स्टिक हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है कि लगातार ये बांस से ही बनती हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि ग्रामीण अंचल में लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो वो क्या होंगे? किसान सुदृढ़ होंगे। वो सुदृढ़ होंगे तो ये भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो इसलिए सरकार जो है कि इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। खासतौर से नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी जी इस पर विशेष बल दिए कि वो उन्होंने एक अर्थव्यवस्था समझाई चाइना की, कि चाइना लगातार इस पे कार्य करते हुए जो है कि बहुत ही अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। चीन, बांस की खेती बड़े पैमाने पे चाइना में होती है। चाइना जो है कि चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। तो इस चीज़ को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये एक ऐसी कृषि है बांस की कि आप इसको अब इतनी अलग अलग प्रजातियां आ गई हैं कि आप किसी भी छोटी जगह पे भी इसको लगा सकते हैं और उससे जो कि पैसे अर्न कर सकते हैं उसको बेच करके। तो आइए देखते हैं, ये जब मिशन चलाया गया है 2006 से 2007 के बीच में, तो ये लगभग 27 राज्यों में ये राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? बांस क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन करना, वही प्रोत्साहन देना, सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कितनी भी भूमि है, कैसी भी भूमि है, ये नहीं है कि इसके लिए जो है कि एकड़ बीघे की ज़मीन ही ज़रूरी है, कितनी भी छोटी भूमि में आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ तक कि गमले में भी इस पौधे को उगाया जा सकता है। और एक ये बेनिफिट है कि जैसे कि होता है कि पौधों की कटाई पे सरकार द्वारा रोक लगता है, तो बांस जो है कि पौधा नहीं होता है, ये एक घास की प्रजाति मानी जाती है, इसलिए आपको सरकार की अनुमति भी नहीं लेनी है कटवाने में। तो इसलिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आप इसका उत्पादन जितना करें, काटें। इसमें कोई भी जो है कि ऐसा कानूनी अपराध नहीं माना जाता है इसके काटने को लेकर के, जबकि पेड़ों की कटाई में ऐसा होता है। तो ये एक चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करके और बेचें और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। उत्पादन वाले जो है कि देश में चीन और भारत हो गया। अच्छा, ये है कि भारतीय किसान बांस की खेती को करने से कतरा रहे हैं। एक ये सरकार ने ये इसको अपना मिशन क्यों बनाया? उन्होंने देखा कि बांस की कृषि को करने से किसान कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको इसको करने से फ़ायदा क्या होगा। किसी भी चीज़ का जब किसी को लाभ दिखेगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तब तो जाके वो इंसान वो व्यवसाय करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मिशन के दौरान लोगों में, किसानों में जागरूकता फैलाई गई है कि आप इसका उत्पादन करके और जो है कि बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और एक ये चीज़ दिखाएगा कि इसमें कोई झंझट नहीं है, किसी भी तरीके की भूमि बोई जा सकती है। और जो बांस है वो घास होता है, उसकी कटाई बिना अनुमति के भी की जा सकती है। ठीक है, ये बंजर भूमि, मरुभूमि, मौसमी मार के कारण जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, बेकार भूमि, किसी भी तरीके की भूमि में जो है कि इसकी पैदावार बिल्कुल संभव है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं कि किसी भी तरीके की भूमि में जो है कि इसकी पैदावार संभव है, बाकी चीज़ें फेवर में है, लेकिन अगर किसान के पास उसके लिए पैसे ही ना हो तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए जो है कि ये मिशन के दौरान सरकार जो है कि
50,000 की सब्सिडी देती है किसानों को। इस कृषि को करने के लिए 50,000 की सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। अगर जो है कि किसान लघु किसान है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, वो इन 50,000 के अतिरिक्त भी, जैसे उसकी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं हो पा रही है कि वो इस तरीके के कृषि को अंजाम दे पाए, तो उसके लिए है कि पर पौधे, क्योंकि इसके पौधे महंगे आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बांस पे पौधे होते हैं, तो इसके लिए सरकार द्वारा योजना चलाई गई है कि 120 रुपए पर पौधे की सब्सिडी जो है कि किसानों को दी जाती है, जो कि लघु किसान है। उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कि वो लघु किसान है, ठीक है। उनके पास भूमि का बहुत कम हिस्सा उनके पास है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसमें ये है कि पर पौधे 120 रुपये सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। कैसे सुदृढ़ होगी? जब किसान इस कार्य को करेगा, उससे पैसे कमाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसान की होगी तो ग्राम की होगी, ग्राम की होगी तो राज्य की होगी, राज्य की होगी तो भारत की भी होगी। तो इस तरीके से सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आइए देखते हैं कि बांस की खेती का फ़ायदा क्या है। आइए देखते हैं कि बांस के बारे में इतना सरकार मिशन चलाई, तो अच्छा उस बांस की खेती के पीछे ये सारी चीज़ें तो हम जान गए कि बांस की खेती, ठीक है, हर एक भूमि पे हो सकती थी, जैसे कि बंजर भूमि हो गई, उपजाऊ भूमि हो गई, किसी भी तरह की बेकार भूमि है, हर तरीके की भूमि पे जो है कि बांस की खेती हो सकती है। उसके बाद से समस्या क्या है कि किसानों के पास ये समस्या है कि हमारे पास उतना जो है कि बैलेंस नहीं है, इनकम नहीं है, या फिर उतने सोर्सेज नहीं है जिसके कारण हम इसकी खेती कर पाए। पैसे की दिक्कत आई, तो सरकार ने उसके लिए ही तो ये योजना बनाई कि इस योजना के दौरान जो है कि 50,000 जो है कि दी जाएगी किसानों को, कि सब्सिडी, कि 50,000 से अपनी वो जो है कि खेती कर सकते हैं, बांस की खेती। अब बात आती है लघु किसानों की, जो बोले कि इस जो है कि 50,000 की रकम में भी हमारी कृषि नहीं हो पाएगी, बहुत तंगी आ रही है। तो उन जो लघु किसान हैं, जिनका बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए भी सरकार योजना चलाई है कि पर पौधा 120 रुपये सब्सिडी चलाई है, ठीक है, कि पर पौधे पे 120 रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा उनको दी जाएगी, जिससे कि वो अपना ये कृषि का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि योजना चली। अब आगे बात आई किसानों के सामने कि आखिर हम ये खेती करते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका जैसे बेनिफिट क्या है। अरे किसी भी चीज़ का जो उपयोग होगा उसी के हिसाब से तो उसका उत्पादन होता है, तो इसका आखिर में उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए है कि बांस की खेती क्यों ज़रूरी है। तो जो भी टोकरी होता है, जो कि हमारे वहाँ शादी विवाह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, मिठाइयों को रखने के लिए, बाकी इत्यादि इत्यादि अलग अलग चीज़ों के लिए, या किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए टोकरियों की ज़रूरत है। हाथ से जो पंखे बनते हैं, हाथ जैसे कि जो भी कारीगर होते हैं हाथ से पंखे बनाते हैं, उनके लिए, तो इससे क्या होता है कि लोगों में रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अंचल में रोज़गार मिलेगा, लोग रोज़गार पाएंगे तो ग्राम सुदृढ़ होगा, ग्राम सुदृढ़ होगा तो जो है कि भारत की भी अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलेगा। तो उसके बाद से है जो है कि सीढ़ी, गांव में देखते होंगे आप कि जो है कि बांस की सीढ़ियाँ बनी होती है, सीढ़ियों का उपयोग है। और सबसे ज़्यादा जो है कि कंपनी में, जो है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कि अगरबत्ती की जो कंपनी होती है उसके लिए जो स्टिक होता है, या फिर आइसक्रीम स्टिक है, इस तरीके की हर एक चीज़ को बनाने के लिए बांस का जो है कि बहुत ज़्यादा उपयोग में बांस आता है। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ बनाएगा। क्योंकि चीन में यही व्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कहीं ना कहीं बांस की खेती जो है कि बहुत ज़्यादा बांस की खेती की भूमिका रही है। तो और इसका क्या है, अचार, सब्जियां, मसाला, जी हाँ, अचार, सब्जियां, मसाला भी इसका बनता है जो है कि बांस का। तो ये सोचेंगे आप कि किस तरीके की, तो जो हमारे वहाँ नॉर्मल आप देख रहे हैं इस बांस का नहीं, बांस की लगभग 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग जो है कि 150 ही ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनका हम जो है कि अचार बनाने में, सब्जी बनाने में हम यूज कर सकते हैं। बाकी के जो प्रजातियां होती हैं उनका हम यूज नहीं कर सकते, उसमें बहुत ही हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो वो एक तरीके से एक्सपर्ट पहचानते हैं कि कौन से बांस का जो है कि अचार, सब्जी, सलाद इत्यादि बन सकता है, ठीक है। वो 150 अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इस योजना के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये 2005 से 2006 के बीच में चलाया गया था, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलाया कब गया था, 2005 से 2006 के बीच में। अच्छा, इस बागवानी का मतलब क्या था, ठीक है। बागवानी तो जैसे कि हम बागवानी से मतलब ये है कि हम फसल हो गया या फिर फल हो गया, सब्जियां उगाते तो सब है, लेकिन कब हम उगाते हैं, जब उसका सीजन आता है तब। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, खाद हो गया, ये सारी चीज़ें, मिट्टी हो गई,
और जो है कि कृत्रिम सिंचाई हो गई, ये सब चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि हम बिना वेदर के, बिना मौसम के जो है कि किसी भी सीजन में किसी भी फल को उगा सकते हैं। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है। तो इसी को हम बागवानी का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि बिना मौसम के ही फलों और सब्जियों का उत्पादन करना। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो जैसे कि टमाटर का अगर सीज़न चल रहा है तो जो टमाटर आपको सीजन में 10 रुपये किलो मिलेगा, वो विदाउट सीजन आप खरीदने जाएंगे 60, 70, 100 रुपये तक पर केजी मिलता है। तो इससे किसानों को जो है कि अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ होगी किसानों की। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किसी भी सब्जी को ले रहे कि अगर वो अपने जो है कि मौसम से अगर अलग टाइम में पाया जाता है तो उसका एकाएक कीमत जो है कि 2 गुना 3 गुना होता है। ठीक है, तो इस पे सरकार लगातार जोर दे रही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जाए, जिससे कि किसानों के जो है आय में वृद्धि हो। उनकी किसी भी मिशन को चलाने का, अभी तक आपने जितने भी कार्यक्रम पढ़े, जितनी भी योजनाएं पढ़े, जो भी मिशन पढ़ रहे हैं, इसमें सरकार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही होता है कि लोग जो है कि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिले तो किस लिए? लोगों के पास आय का स्रोत बढ़े, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। जब किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो इसी तरीके से जब पर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो उस ग्राम की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, ग्राम की होगी तो उस तहसील की होगी, तहसील की होगी तो जिले की होगी, जिले का होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो पूरे जो है कि भारत देश का होगा। तो इस तरीके से जो है कि भारत में जो है कि सरकार दूरदर्शिता से देखते हुए इन सब चीज़ों को कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये सारी लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियां, फल, मसालों का उत्पादन में प्रोत्साहन। ठीक है, उच्च दाम कब होंगे? वही जब विदाउट सीजन में जो है कि हम फसलों का उत्पादन करेंगे, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों। मसालों का भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि मसाले काफ़ी कीमती बेचे जाते हैं। ठीक है, तो सरकार इसमें भी प्रोत्साहन दे रही है कि आप इस मिशन के दौरान कुछ पैसे लेकर के, अगर आपके पास पैसे नहीं है, उतना ऋण नहीं, उतना बजट नहीं है, तो आप सरकार से ऋण लेकर के वो योजना, वो मिशन शुरू कर सकते हैं। और है कि बागवानी किसानों की संख्या में वृद्धि करना है। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन चला करके जो है कि सरकार ऋण दे रही है, जिससे कि जिन किसानों के को ये करने का मन हो और उनके पास पैसे ना हो तो ऋण दे करके एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे बागवानी करने वाले किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो। ठीक है, जिससे कि हम भारत में ही खपत नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे निर्यात भी कर सके। ठीक है, और है कि किसानों की आय को बढ़ाना। जाहिर सी बात है कि सारी योजनाएं जो चल रही हैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए चल रही हैं। ठीक है, बेरोजगारों को सुदृढ़ बनाने के लिए चल रही हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है, अब जो है कि इस तरीके से हमने क्लासेस देखी। अब जो है कि हम अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे और योजनाएं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं और सारी महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।